लंगर जनाबे वाला खुल गया है और जैसे ही उन्होंने यहाँ पे आके प्लेटें वगैरह रखी है ना, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कोई तूफ़ान आ गया और जंग छिड़ गई है। तो लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं शादी हाल में मौजूद हूँ और यहाँ पे रोटी खुली है। तो लोगों ने जनाब धड़ाधड़ अपनी प्लेटें भरना शुरू कर दी हैं और हम लोग भी अपना हिस्सा डाल लेते हैं इससे पहले कि खाना ख़त्म हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा सीन नहीं होने लगा कि खाना ख़त्म हो जाए। खाना वाफिर मिकदार में है, सिर्फ लोगों में सब्र नहीं है। तो ये देखें लोग जनाब खड़े हो गए और लोग भागे फिर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। हालांकि रोटी खुली है और कुछ भी नहीं है। तो सारे लोग जनाबे वाला खाना एंजॉय करने लगे हैं। तो हम भी खाना खाते हैं और आप लोगों को फिर उनके टेस्ट के बारे में बताते हैं कि किस तरह का हमें उनका खाना लगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ और आप लोग देख रहे हैं रऊफ़ ऑफिशियल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और मेरे एक दोस्त का वलीमा है प्रोफेसर काशिफ का। वो सुपीरियर कॉलेज में लेक्चरर हैं फ़िज़िक्स के, तो उनका वलीमा है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं अभी और आप लोगों को दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह का खाने का अरेंज किया। और उनका वलीमा जो है वो अगर मैं वेन्यू शेयर करूँ तो कसर फ्रीज मैरिज हाल है यहाँ पे चिश्तिया में, वहाँ पे उनका वलीमा है रात 6 बजे से 8 बजे तक। लेकिन 7:30 मुझे घर में ही हो गए क्योंकि मुझे पता है कि लेट होना है वलीमा, तो इस वजह से। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, खाने के वाले से ये वीडियो है। मैं अभी चिश्तियाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक जिगर गोशा रहता है सेटेलाइट टाउन में, उसको मैंने पिक किया है और अब हम लोग जा रहे हैं शादी हाल में। लेकिन मेरी एक परसेप्शन है कि 9 बजे से पहले खाना हमें कोई नहीं मिलना, लेकिन खैर चलते हैं, चलो इसी बहाने पुराने दोस्तों से गपशप हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग अभी बहुत जल्द जा रहे हैं, अभी तक तो 7:45 हुए हैं। आप भी हैरान होंगे देख के, हम लोगों ने जाना जो है ना वो शादी हाल में था, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक हमाम पे गए। वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने अपने बाल ठीक करवाने हैं, तो चलते हैं अंदर। ए भाई हुन तुहाडे वालां नूं की होया? उस मेरे नूं एवें ही ड्रामेबाजी है। भाई साहब ने ना बड़ी मेहनत की है, अपने बाल जो है ना वो खड़े किए हैं। ये देखें माशाल्लाह, कुछ ना कुछ जो है ना वो आसरा हो गया है। लेकिन ये देखें आपके भाई के नेचुरल है, कोई क्या कहते हैं उसको, वो नहीं करवाया हम लोगों ने। लेकिन आप लोग बालों की हार्डनेस चेक करें। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं वहाँ पे शादी हाल में। रात का टाइम है तो ये लॉन में जो है ना वो बच्चे वगैरह खेल रहे हैं और वो वहाँ पे हम लोगों ने आगे जाना है। लेकिन अभी तक बिल्कुल भी गैदरिंग नहीं है। तो मुझे पहले ये था कि शायद 9 बजे खाना मिल जाएगा, मुझे तो लग रहा है शायद 10 बजे खाना नहीं मिलेगा जिस तरह से यहाँ पे गैदरिंग है। खैर अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। जनाबे वाला दूल्हे मियाँ खुद हमें वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं और वो साथ में जो है ना वो फ़ोटो सेशन भी हो रहा है। ये काशिफ भाई बड़े हमारे प्यारे भाई हैं। जैसे मैं अंदर इंटर हुआ हूँ तो तकरीबन हाल फुल है, चंद एक जो चेयर्स हैं वो खाली हैं। और ये मुझे मेरे एक प्यारे दोस्त मिले हैं, अदील भाई, स्कूल टीचर हैं, मेरे बीएससी के फ़ेलो हैं। और बाकी लोग मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। ये कुछ गांव के लोग भी हैं। तो यहाँ पे ये क्योंकि शादी एक्चुअली गांव में थी तो वहाँ पे फिर उन्होंने वलीमा इन्होंने शहर में किया इस तरह से, इस वजह से बड़े सादा सादा लोग भी यहाँ पे फिर रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे एक टेबल पे बैठ गए हैं। लेकिन ये है कि टेबल पे नहीं बैठ गए, कुर्सियों पे बैठ गए हैं। लेकिन ये है कि अभी तक लोग गपशप कर रहे हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल्स में बिज़ी हैं, कुछ लोग आपस में गपशप कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक थोड़ा सा इंतज़ार हो रहा है कुछ गेस्ट्स का, वो जैसे ही आते हैं तो फिर उसके बाद खाना वगैरह लगेगा। और सारे लोग बड़ा मज़े में बैठे हुए हैं। और ये चिश्तियाँ का सबसे पहला मैरिज हाल है कसर फ्रीद। उसके बाद बाकी जितने मैरिज हाल बने हैं वो इसके बाद बने जितने भी बने हैं। इस वजह से थोड़ी सी ओल्ड सी लुक आ रही है।
टेबल कम पड़ गए थे तो उन्होंने फिर दोस्तों ने जो है ना वो कुर्सियाँ लगाना शुरू कर दी और हम लोगों को इन्होंने इधर बिठाने का फ़ैसला किया है। लेकिन यहाँ पे कोई लाइटें लूटें कोई नहीं है। ये थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई है कि यहाँ पे तो कोई लाइट वगैरह भी नहीं है, लेकिन गुजारा करेंगे भाई, क्या करें। वो ऊपर जो 3-4 लाइटें हैं वो ख़राब हैं, तो इस वजह से तो ये हमारे लिए टेबल लग रहा है। ये सारी मेरे साथ जो है वो कम्युनिटी है, जितने दोस्त वगैरह आए हुए हैं वो हम सारे दोस्त जो हैं वो एक ही टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जनाबे वाला उन्होंने हमें सैलड में खीरे जो है ना वो सर्व कर दिए हैं और वो एपिटाइज़र के तौर पे सारे दोस्त जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। बाकी चीज़ें अभी तक नहीं आई। जनाबे वाला 1 घंटे के इंतज़ार के बाद, क्योंकि 7:30 बजे मैं घर से निकला था तो 9 बज गए तकरीबन, और घंटे डेढ़ के इंतज़ार के बाद खाना लग गया। और खाने में जनाबे वाला सालन में बीफ कोरमा है और साथ में मेरे हमेशा की तरह फेवरेट राइस हैं, चिकन फ्राइड राइस और एग फ्राइड राइस जो है वो इन्होंने हमें सर्व किए हैं। ये एक साथ में खाली पड़ा हुआ था तो मैंने वैसे ओपन किया, इसमें कुछ भी नहीं था। तो ये सीन है। और अगर मैं कोरमा की बात करूं तो बहुत मज़ेदार है और रोटी जो है वो हमेशा की तरह खुल गई है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि अचानक से इतना ज़्यादा शोर, और मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि भाई मैं एक शादी हाल में मौजूद हूँ और यहाँ पे रोटी खुल गई है। रोटी खुलते जनाब एक जंग का समा है और हर तरफ जनाबे वाला लोगों ने खड़े होकर सालन डालना शुरू कर दिया है, चावल डालने शुरू कर दिए और पता नहीं क्या हो गया। और लोग यहाँ पे जनाब भागे भागे फिर रहे हैं। ये देखें, ये भाई साहब पता नहीं भाग के कहाँ जा रहे हैं। तो वो बड़ा जो है ना वो, हालांकि लोगों को पता भी है कि जिन्होंने आपको बुलाया है उन्होंने इतना एक बंदोबस्त किया होगा कि आपको वो भूखा नहीं जाने देंगे। लेकिन ये देखें भाई, हमारी टेबल पे भी सब कुछ ख़त्म। जनाब हम भी बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना जो है ना वो खाते हैं ताकि भूखे ना रह जाएं कहीं वीडियो के चक्कर में। और दोपहर का खाना खाया हुआ है तो रात के 9 बज गए हैं तो खाना तो अब बनता है। तो ये लें जनाब, मैंने बिस्मिल्लाह की है और पहला बाइट लिया है ताकि आप लोगों को टेस्ट के बारे में बता सकूं। उसके बाद राइस हमेशा की तरह मेरे फेवरेट रहे हैं और इनकी बड़ी डिसेंट और बड़ी प्यारी लुक आ रही ऊपर जनाबे वाला। सारी जो वो लवाजमात सारे के सारे हैं जो फ्राइड राइस के अंदर होते हैं। तो ये हमें प्लेट नहीं थी मिली, फिर हम लोगों ने सालन वाली प्लेट में डाल ली है और आप लोगों को टेस्ट करके दिखाते हैं कि राइस किस तरह के, क्योंकि राइस तो जहाँ पे भी जाते हैं तो राइस एक तो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर थे, तो फिर मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट करके वहाँ से जो है ना वो लिए हैं ताकि थोड़ा सा मैं टेस्ट तो करूँ। खैर टेस्ट के लिए तो नहीं डाले तो पेट भर के खाने के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी हैं भाई, सीधी सी बात है। ये आइसक्रीम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है हाल में, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए वहाँ पे एसी की हवा भी बड़ी कम आ रही है, तो ये आइसक्रीम का ये हाल हुआ है। और ये आइसक्रीम से चल के जो है ना वो आगे दूसरी फार्म में बदल रही है। ये हैं हमारे दुल्हे राजा काशिफ खोकर, बहुत अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, सुपीरियर कॉलेज हासिलपुर में होते हैं। काशिफ भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अल्लाह पाक आप लोगों को नेक साले औलाद अता फरमाए और आप लोगों को सलूक इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बखैर व आफ़ियत खाना जनाबे वाला एंड हो गया है और सारे मेहमान जा चुके हैं खाना खा के माशाल्लाह। अगर मैं खाने के टेस्ट की बात करूं तो बहुत टेस्टी जो है वो खाना था और लोगों ने पेट भर के खाया है। खाने को वैसे भी बुरा नहीं कहना चाहिए और बहुत मज़ा आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी। इसमें बीफ था, बीफ के साथ फ्राइड राइस, आइसक्रीम और साथ में बोतल थी, तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली के साथ, अपने अजीज़ व क़रीब के साथ शाद और आबाद रहें। मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे चैनल के लिए भी दुआ करें। फ़ी अमानिल्लाह।